काशी से कैसे जुड़े काल भैरव? उनके ऊपर एक पाप लग गया था ब्रह्म हत्या का। तब वो जो स्कल था वो उनके हाथ में ही रह गया, ब्रह्म जी का स्कल। वो 12 साल तक पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे उस स्कल को लेके। अब काशी में वो जैसे ही आए तो स्कल उनके हाथ से छूट के एक जगह पे गिर गया, जिस जगह का नाम है कपाल मोचन। वो जगह आज भी है। तो काल भैरव आपको पूरी रियलिटी के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। तो काल भैरव एक ऐसे भगवान है जिनका दोनों पे कंट्रोल है, समय पर भी और मृत्यु पर भी। तो काल भैरव आपके कर्मों को खत्म करने के लिए, कर्मों को रिलीज करने के लिए देंगे भैरवी यातना। वैसे ही वो सेम सजा जो आपको यमराज यमलोक में देते हैं, वो आपको काल भैरव यही दे देंगे। और वो कुछ सेकंड्स में वो दर्द इतनी तीव्र गति से आता है कि कोई भी आत्मा उसको झेल नहीं पाती। अष्ट भैरवी रूप के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कम लोग जानते हैं, और इनके रूप के बारे में, इनकी पावर्स के बारे में, क्या ये कितने डिफरेंस हैं आपस एक दूसरे से। सबसे ज्यादा काल भैरव अपने भक्त को क्या देते हैं, और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जब कोई भी काल भैरव के साथ जुड़ता है तो वो उसके मन से डर सबसे पहले निकालते हैं। क्यों? भैरव और भैरवी ये दोनों आपस में अलग हैं या एक ही रूप, एक ही शक्ति है? ये एक ही शक्ति के दो रूप है। मांत्रिक जाप क्या है, किस तरीके से जाप करते हैं? काल भैरव का ओम भैरवाय नमः। एंड आई हैव हर्ड कि अगर आप काशी सिर्फ बोल देते हो, आपके जितने पूर्वज है ना वो काशी के दर्शन कर लेते हैं। जैसे उज्जैन अगर आप महाकाल के दर्शन करें, आपका वक्त पलट जाता है कहते हैं। और वहाँ तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो घड़ियां हैं वो रुकता है। और कहा जाता है मैम कि उज्जैन में जब उनको प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है तो वो शराब कहीं गायब हो जाती है। मैंने जब शराब पिलाई थी वहाँ पे, तो पंडित जी ने मुझे चुप कराया कि ध्यान से सुनना। तो उसमें वो निगलने की आवाज आ रही थी। ज्वाला देवी वो आज तक जो जल रही है, क्यों जल रही है? बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए। वो जगन्नाथ टेम्पल का जो झंडा है वो क्यों उल्टी दिशा में क्यों लहरता है? वो कैलाश पर्वत पे आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया? आपको नहीं पता। काल भैरव की जो लोग उपासना करते हैं, क्या वो अपनी मृत्यु को भी बदल सकते हैं? जय श्री राम। आप हमारे पॉडकास्ट को पसंद करते हो, लाइक करते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए ऐसे ही बनाते रहे। और आपको ना बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिलेगी पॉडकास्ट से। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखो और एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को। स्वागत है मैम आपका फिर से पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच अगेन दोबारा से हमारे इस शो पर आने के लिए। लोगों ने हमारे लास्ट पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया, हमारी रील्स को, हमारे कंटेंट को, तो डेफिनेटली ये तो बनता था कि आपके साथ एक और पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करें। और जब हम महादेव की बात करते हैं, और इट्स लाइक उनकी बात इस काइंड ऑफ की कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में दिन भर हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। आप महादेव के साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, आपके आराध्य हैं, बट लास्ट टाइम ने हमने उनके एक रूप के बारे में जिक्र किया था, काल भैरव जी। तो मुझे लगा कि वो हमने उनके उस टॉपिक को थोड़ा कम कवर किया, बात नहीं की थी। हाँ, थोड़ा जरूर जाना, बट मैं चाहता हूँ कि आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम काल भैरव के बारे में जानें। तो सबसे पहले मुझे आपसे जानना है, क्योंकि काल भैरव की जहाँ बात आती है मैम, वो काशी ज़रूर है, काशी के साथ हमेशा से जुड़े हैं जी। काल भैरव सुनते ही सबसे पहले मन के अंदर जो वर्ड आता है दैट इज काशी। काशी से कैसे जुड़े काल भैरव? काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई तो सबको पता है। ब्रह्मा विष्णु का विवाद की कथा है। उसके बाद ये भी पता है कि काल भैरव ने छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मदेव का गला काटा था, जिसने झूठ बोला था, अहंकार दिखाया था। तो अब उनके ऊपर एक पाप लग गया था ब्रह्म हत्या का। लॉर्ड ब्रह्मा का जब सर काटा तो इट्स ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, इट्स अ ग्रेटेस्ट सिन। तब वो जो स्कल था वो उनके हाथ में ही रह गया, ब्रह्मा जी का स्कल। तो अभी भी अगर काल भैरव की आप कोई पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें एक सर है, एक सर को उन्होंने पकड़ रखा है, और वो सर ब्रह्मदेव का है। तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से छूटना चाहते थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। वो 12 साल तक पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे उस स्कल को लेके। फिर लास्ट में वो वैकुंठ धाम गए, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने पूछा मैं क्या करूं। विष्णु जी ने उनको काशी आने की राय दी थी, आप काशी जाइए। अब काशी में वो जैसे ही आए तो स्कल उनके हाथ से छूट के एक जगह पे गिर गया, जिस जगह का नाम है कपाल मोचन। वो जगह आज भी है जहाँ पे वो सर गिरा। तो कपाल मोचन
कपाल यानी स्कल, स्कल। तो कपाल मोचन के नाम से वो जगह है। तब से काल भैरव काशी में रहने लगे एंड ही सेड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ काशी, के काशी में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इंटेंशन से कोई नहीं जा सकता। काशी एक ऐसी जगह है जो प्योरेस्ट ऑफ ऑल है, मतलब सबसे उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। अगर आप बाकी तीर्थ यात्रा करोगे और उसके बाद आप काशी में जाओगे तो आपको अपने आप फर्क पता चल जाएगा कि बाकी जगहों में और काशी की एनर्जी में बहुत फर्क है। राइट, ये मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने उसको समझा है वीडियोस के थ्रू, किसी के कंटेंट के थ्रू या बेसिकली न्यूज़ के थ्रू, तो वहाँ देखकर एक चीज़ तो साफ साफ समझ में आती है कि काशी में लोग तीर्थ कम मोक्ष के लिए ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा मुक्ति, जाते वो हैं। रियलिटी दिखाता है काशी That's आपको true. कि यही रियल है जो तुम देख रहे हो, जहाँ भटक रहे हो वो नहीं, हाँ। जो ये जल रहा है सब वो वो that's वो the reality। तो काल भैरव आपको पूरी रियलिटी के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। दैट वो ऐसे भगवान है दैट he'll pick you up, make you sit and meditate। हर चीज़ों से बाहर आओ, अपने आप को जानो, फेस द रियलिटी एंड द रियलिटी इज डेथ। और जो तुम अटेन करना चाहते हो उस पे ध्यान दो एंड व्हाट वी नीड टू अटेन मोक्षा। हर किसी का एक ही मकसद है। तो काल भैरव, कालों के काल जिनको कहा जाता है, काल के स्वामी, मृत्यु के स्वामी, तो वो काशी में रहते हैं एज अ प्रोटेक्टर एंड ही इज प्रोटेक्टिंग काशी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। इसलिए उनको समय का स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि काल भैरव। हाँ, काल के दो मतलब है यहाँ पे। काल भैरव अगर आप बोलते हो तो काल यानी समय, एक होता है टाइम, दूसरा है डेथ, मृत्यु। किसी के लिए बोलते हैं कि इसका समय पूरा हो गया, इसका टाइम आ गया है, तो दैट इज मृत्यु। तो काल भैरव एक ऐसे भगवान है जिनका दोनों पे कंट्रोल है, समय पर भी और मृत्यु पर भी। ओके। यमराज भी इनके अधीन है, समय इनके आगे झुकता है, इनकी हिसाब से चलता है। तो ये डेथ और टाइम को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करते हैं। और कहा जाता है कि काशी में यमराज का भी आना मना है, क्योंकि वहाँ वो खुद ही सबको मोक्ष और यातना देते हैं। वहाँ के राजा काल भैरव है, वहाँ पे यमराज नहीं आ सकते। अगर आप काशी में गए हो एंड समवन डाइज इन काशी तो वो काल भैरव की जिम्मेदारी है। नो सेकंड पार्टी नहीं आएंगे, यमराज नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे काल भैरव का काम है आपको सजा देना, आपको यातना देना, आपको मोक्ष देना। वो यमराज का काम नहीं है। और वो भैरवी यातना, दैट इज भैरवी यातना, जिसके बारे में हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, वो सिर्फ कर्मों के बेसिस पे ही डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काशी एक बात मैंने एक बहुत अच्छे गुरु से सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि पूरी जिंदगी ना इंसान अच्छे तरीके से जीता नहीं है, कैसे भी कर्म कर देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, अपना कैसा भी रूटीन, पूजा पाठ नहीं, साधना नहीं, भगवान का नाम जाप नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े रहना चाहते हैं एंड वी वांट टू डू नथिंग। बट हम मरना बहुत अच्छे से चाहते हैं। नो मैटर हम पूरी जिंदगी कैसे भी जियो, बट मरना हमको बहुत अच्छे से है। तो ऐसे लोग काशी चले जाते हैं कि वहाँ पे मोक्ष तो मिलेगा ही, बट मोक्ष ऐसे मिल जाएगा नहीं, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष आपके कर्मों के बेसिस पे मिलेगा। जब तक आपके कर्म बचे हैं काटने के लिए, वो डिसॉल्व नहीं हुए, रिलीज नहीं हुए, तब तक आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो काल भैरव आपको देते हैं ऐसे आपके कर्मों को खत्म करने के लिए, कर्मों को रिलीज करने के लिए देंगे भैरवी यातना, जिसमें आपको आपके पिछले सारे जन्मों के अच्छे बुरे सारे कर्म आपको कुछ सेकंड्स में दिखाए जाएंगे कि तुमने क्या किया है। जैसे यमराज के, अगर आप यमलोक में कोई आत्मा जाती है तो उसको गरुड़ पुराण में अलग अलग तरीके की सजाएं दे रखी हैं। तो वैसे ही वो सेम सजा जो आपको यमराज यमलोक में देते, वो आपको काल भैरव यही दे देंगे धरती पर। और वो कुछ सेकंड्स में वो दर्द इतनी तीव्र गति से आता है कि कोई भी आत्मा उसको झेल नहीं पाती। एंड देन यू आर प्योर। आपके सारे कर्म जब डिसॉल्व हो गए, सारे कर्मों की सजा भी, सब कुछ आपको सब यही मिल गया, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई, अब आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हो। तो मोक्ष पाने हर कोई नहीं जा सकता, वो भी बुलावा काल भैरव से ही आएगा। वो चाहेंगे कि ये आत्मा मोक्ष डिजर्व करती है तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। जैसे अगर किसी ने बहुत भैरव साधना करी है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उससे कुछ ना कुछ हो गया, तो काल भैरव बुलाएंगे, क्योंकि आपने उनकी सारी उम्र उनका बहुत डेडिकेटेडली उनके सामने सरेंडर कर दिया। तो जब आपने उनके आगे सरेंडर कर दिया तो आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जो काशी के लोग हैं वो अपने आप को लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे तो लगता है जो पैदा हो रहा है वो बहुत
लकी इंसान है कि आपका जन्म ही काशी में हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जन्म तो वहाँ पे हुआ है बट मृत्यु तो वहाँ पे नहीं। नहीं हुई है, मृत्यु कहीं और हुई है। तो काल भैरव नहीं चाहते थे कि आपको वहाँ पे मृत्यु मिले। और कर्म में मैं यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, जी। आई वोंट गो डीप इनटू दैट, हम्म, बट कर्म हमको लगता है हम जो किसी के लिए कर रहे हैं ना वो हमारे कर्म है। कर्म सिर्फ ये नहीं होते, कर्म का मतलब सिर्फ एक्शंस नहीं है, आपके इंटेंशन, आपकी थॉट, आपके कर्म, आपके एक्शंस, ये तीनों चीजें मिलके एक कर्मा बनता है। राइट। आपके फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे अच्छा इंसान तो कोई नहीं, और अंदर ही अंदर अरे मैं तो सब झूठ बोल रहा हूँ, ये क्या क्या जो सोच रहे हैं वो भी जो कर्म है। सोच रहे हैं वो भी आपका कर्म है। और आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो कि ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, हर बार मैं ही देता हूँ यार, अगले या इंटेंशन ये हो सकता है कि बदले में मुझे भी तो मिलेगा, तो आपका इंटेंशन प्योर नहीं है। तो आपने 1 मिनट के अंदर अपने एक्शंस पे पानी डाल दिया कि आप कर तो बहुत कुछ रहे हो बट सोच गलत रहे हो और इंटेंशन आपका गलत है, आपका कर्म खराब। तो इन सबको डिसॉल्व करना काल भैरव का काम है, वंस यू सरेंडर। ओके, नाउ अब आप मुझे बताइए अष्ट भैरव के बारे में, क्योंकि इनके इस अष्ट भैरवी रूप के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कम लोग जानते हैं, और इनके रूप के बारे में, इनकी पावर्स के बारे में, क्या ये कितने डिफरेंस हैं आपस एक दूसरे से? ये अष्ट भैरव जो है ये 64 फॉर्म्स है वैसे टोटल। Okay. काल भैरव की 64 फॉर्म्स में से जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है अष्ट भैरव कहते हैं इनको। और ये अष्ट भैरव यानी 8 दिशाओं से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जो टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई। हर डायरेक्शन को एक एक भैरव गार्ड कर रहा है, हर भैरव को एक डायरेक्शन दे रखी है गार्ड करने के लिए, और उनके साथ उनकी अपनी एक शक्ति भी है, जो उनकी अपनी अलग पावर है, अपनी अलग एक जो शक्ति है ना, देवी की शक्ति वो है। ओके। हाँ, और हर भैरव का जो अष्ट भैरव में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अस्तांग भैरव, असीतांग भैरव जो है, उनका एक अपना वो है कि आपको क्रिएटिव एबिलिटी से ब्लेस करते हैं, कला से। अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो या कोई आपके अंदर कोई क्रिएटिव एबिलिटी है, क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हो, तो ये आपको उससे ब्लेस करेंगे। रूरू भैरव का अपना एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही एक्ट्स एज अ गुरु, ये आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपके अंदर की इग्नोरेंस को ख़त्म करते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे चंड भैरव, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत फियर्स फॉर्म है काल भैरव में से एक की चंड भैरव। चंड भैरव आपके आने वाले काम में कोई रुकावटें आती है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको ख़त्म करते हैं। संहार भैरव मतलब संहार करना, दैट इज संहार, दुष्टों का संहार करते हैं, आपके जो बुरे कर्म हैं उनको डिसॉल्व करते हैं। तो हर अष्ट भैरव का अपना एक रूप है, अपनी एक फॉर्म है, अपनी एक शक्ति उनके साथ बैठी है, और हर भैरव 8 की 8 डायरेक्शन को कोई ना कोई एक भैरव गार्ड कर रहा है। तो जो लोग हैं बेसिकली काल भैरव की पूजा करते हैं या इन 8 रूप की अलग? अष्ट भैरव तो इम्पोर्टेंट है ही, काल भैरव तो उनसे ऊपर है। काल भैरव की तो मैनिफेस्टेशंस है ये सब, काल भैरव उन्हीं से उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। बट ये 64 फॉर्म्स में से 8 फॉर्म्स इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ओके। जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई कला में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप असीतांग भैरव की साधना करोगे, असीतांग ऐसे ही करके हमको जिस भी चीज के लिए ब्लेसिंग चाहिए तो हम उस रूप की ज्यादा आराधना करते हैं। ओके। वहाँ पर एक उनका एक बहुत प्यारा सा रूप आता है, बटुक भैरव। बटुक भैरव, उसके बारे में बताइए आप। बटुक भैरव बाल रूप माना जाता है, और इसकी 2 स्टोरीज है। एक कथा कहती है दैट माँ काली वाज इन हर मोस्ट फियर्स फॉर्म, सबसे उग्र रूप में थी, और उनको शांत महादेव भी नहीं करा पा रहे थे, तो उनको शांत कराने के लिए भैरव ने बच्चे एक बाल रूप लिया था, जस्ट टू चेक हर मदरली फीलिंग। तो उनके अंदर जैसी माँ की ममता आई, उन्होंने उनके मुंह से सुना माँ, तो उनके अंदर एकदम से बच्चे को देखा और वो अपने गुस्से से शांत हो गई। तो शांत करने के लिए बटुक भैरव का रूप लिया था। और एक दूसरी स्टोरी भी है कि एक आपद नाम का राक्षस था जिसको मारा था बटुक भैरव ने। ओके। तो इसलिए उसकी उस टाइम पे, हाँ, तो उस टाइम पे तो ये 2 स्टोरीज है, एक आपद नाम के राक्षस की और एक माँ काली को शांत कराने के लिए बाल रूप लिया था। तो बटुक भैरव बहुत जल्दी बात सुनते हैं,
आपकी जो भी इच्छा है बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन, जब मैं काशी गई थी, बटुक भैरव टेम्पल गई थी, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टेम्पल। जब मैं मंदिर में गई थी, मैंने एक मैनिफेस्टेशन की वहाँ प्रैक्टिस करी थी कि लेट्स सी, क्योंकि मैंने बहुत सुना था काशी में भी कि इनके आप करोगे तो बहुत जल्दी आपकी बात को सुनते हैं, क्योंकि बच्चा रूप है, इनको सिर्फ इमोशनल कनेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, पसंद की चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आई डिड दैट एंड विद इन 2 months मेरी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। पर कई बार ऐसा लगता है कि हमको उस टाइम पे लगता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्यों मांग लिया। तब मेरे को बाद में रिग्रेट हुआ था कि मैंने क्यों मैनिफेस्ट किया, पर मुझे वो चीज़ मिली थी विद इन 2 months। जो भी सच्चे मन से वहां जाके मांगे कंफर्म है, मिलेगा, कंफर्म है, आपको मिलेगी। क्योंकि बटुक भैरव, पहली चीज़ तो काल भैरव ही ऐसे है जो मोस्ट एक्टिव डेटीज में से है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने उनकी साधना डेडिकेटेडली करी है, पूरे सरेंडर से करी है, पूरे मन से करी है। बस किसी का बुरा अगर करोगे तो बुरा आपके साथ ज़रूर होगा, वो तो सभी के साथ है। और बटुक भैरव बहुत आपके इमोशनल कनेक्शन मांगते हैं, आप उनको प्यार दो, इमोशनल टच दो, उनकी पसंद की चीज़ दो, तो ही लिसन टू यू। अब जैसे एज आई नोटिस, जो महादेव की साधना करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, उनमें एक अलग फॉर्म ऑफ चीज़ क्रिएट होती है, दैट इज मेडिटेशन, काम रहना। सम टाइम पे उनका गुस्सा भी दिखता है बिकॉज ऑफ महादेव का वो रूप भी है। बट जो लोग भैरव की साधना करते हैं, काल भैरव की पूजा करते हैं, वो कैसे डिफरेंट होते हैं? क्या उनमें कुछ दूसरी बेसिकली ब्लेसिंग मिलती है काल भैरव की? उनका बेसिकली अगर भक्त की नज़र से देखें, वो कैसे डिफरेंट होते हैं? ये मैं सच बोलूँ तो ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से अपने इष्ट को देखते हो। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे अभी आपने बोला शिव जी को हम काम रूप में देखते हैं, वो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी और कोई और भक्त जो उनका होगा, हो सकता है वो उनके उग्र रूप की पूजा कर रहा हो, तो उनके अंदर वो क्वालिटीज आ रही है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस रूप में हम अपने भगवान को देख रहे हैं। अब जैसे काल भैरव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो काल भैरव का जो रूप मैंने देखा था व्हेन आई वेंट टू काशी, तो बहुत सुंदर रूप है उनका जब स्वरूप मैंने सामने देखा, उनके साथ आई कांटेक्ट किया, इतना फैसिनेटिंग रूप है, खूबसूरत है, मतलब बहुत प्रकाश था और बहुत कंपैशन है। जो आपकी रक्षा कर रहा है वो कुछ आपके साथ गलत तो होने नहीं देगा। बहुत प्यार है उनके अंदर आपको देने के लिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं। कुछ लोग देखते हैं भयानक रूप है, बहुत तांडव करते हैं, बहुत डरावना रूप है, तो वो डरावने दुष्टों के लिए है। जो गलत कर रहा है ना, जो असुर है, उनके लिए है भयानक रूप। हमारे लिए तो उनके अंदर कंपैशन भरा हुआ है। उनके फिजिकल फॉर्म में उनका जो आप रूप देख रहे हो फोटोज में, अगर आप उस पर नहीं जाओगे और सिर्फ अपने मन से उनकी आराधना करोगे ना, यू विल कम टू नो कि उनमें बहुत दया है, आपको देने के लिए उनके पास सब कुछ है। एंड मैंने जैसे बोला, वो आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाएंगे, मोक्ष की तरफ जो लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इस कर्म बंधन से छूट सको और आपकी लाइफ ईजी बन सके। तो वो डरावने नहीं है, उनका रूप भयानक माना जाता है, बट वो भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको किस तरीके से देख रहे हैं, पूजना चाहते हैं, किस रूप से, किस तरीके से आप उनकी पूजा कर रहे हो, किस तरीके से आप उनको देख रहे हो। हम जो गृहस्थ लोग और हर कोई इनकी पूजा करता है। ऐसे मैंने बहुत सुना है दैट तांत्रिक्स इनकी पूजा ज़्यादा करते हैं, बट आप गृहस्थ होके भी कर सकते हो। इनकी पूजा घर से लेके शमशान तक हर जगह की जा सकती है। और जब काल भैरव की हम पूजा करते हैं, जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, बेसिकली उनको क्या प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा काल भैरव अपने भक्त को क्या देते हैं? आपको जो चाहिए वो आपको देंगे, बट वो आपका उसमें सही होना चाहिए, आपके हित में होना चाहिए। जैसे मटीरियलिस्टिक लाइफ आज के टाइम में, अभी जो समय चल रहा है उसमें सबको मटीरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, सबको नेम, फेम, पैसा सब कुछ चाहिए। ही विल गिव यू दैट, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे आपके लिए वो सही है कि नहीं है। अगर लॉन्ग रन में सही नहीं है, वो आपसे वो चीज़ छीन लेंगे। और शुरुआत में ये होता है, सबसे पहले वो इंसान ना डिस्टर्ब्ड हो जाता है कि भैरव साधना करना, पहली चीज़ तो आप किसी गुरु के उसमें ही करो। आप रैंडम ऐसे उठा के आप भैरव का मंत्र जाप करोगे, वो नहीं कर सकते। एक ओम भैरवाय नमः एक जाप है, वो मैं करती आई हूँ, वो हर कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर मंत्र उठा रहे हो, माँ काली का मंत्र हो, मैंने माँ काली का मंत्र एक बार किया था एंड मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई, 3-4 दिन तक मैं नहीं सो पाई।
तब मुझे पता चला ये बिना गुरु की, जब तक गुरु आपको नहीं सिखा रहा है तब तक आप ये साधना में मत जाओ। बट काल भैरव विल गिव यू एवरीथिंग, आपको मटीरियलिस्टिक लाइफ देंगे बट लॉन्ग रन में आपके लिए सही होनी चाहिए। इफ समवन इज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो आपसे वो इंसान को भी छीन सकते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरा भक्त इससे परेशान है, मेरे भक्त के लिए सही नहीं है। एंड बीइंग अ प्रोटेक्टर, ये 10 दिन रोले कोई बात नहीं, जिंदगी भर नहीं रोने दूंगा। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक ये नहीं रोएगा। ये उस इंसान के लिए 10 दिन रो, 5 दिन रो, 15 दिन रो, 4 साल रो ले, लेकिन आगे के 40 साल ये खुशी से जिएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वो छीन लेते हैं। तो इसलिए वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको निकाल देंगे। आपके अंदर जितने इमोशन सप्रेस्ड होंगे, आपने गुस्सा अंदर दबा रखा है, आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर दबे हुए इमोशंस एकदम बाहर आते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। और अभी जब से मैंने थोड़ा भैरव मंत्र जाप करना स्टार्ट किया है, तब से मेरे अंदर कुछ ज़्यादा हो रहा है कि अगर मैं पहले इमोशंस को बहुत सप्रेस करती थी, कंट्रोल कर लिया, बहुत कंट्रोल, इट्स ओके, बट देन आई रियलाइज इट्स ओके से काम नहीं चल रहा है। आपको जहाँ पे इमोशंस दिखाने हैं, आपको दिखाने चाहिए। तो इमोशंस को सप्रेस करोगे, उन्हीं इमोशंस के साथ एक दिन आपकी आत्मा शरीर छोड़ देगी, नए शरीर में जाएगी, परिवार बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। बट वो इमोशंस जो आपके आत्मा में रह गए ना, वो नहीं बदलेंगे, वो एज इट इज आपके साथ जाएंगे। तो फिर आप कर्म बंधन में फंस गए। तो काल भैरव हेल्प्स यू टू टेक आउट ऑल योर इमोशंस। अगर रोना आ रहा है, कहते हैं ना रोना क्यों है, रोने वाली क्या बात है, रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? अगर रोना आ रहा है तो रो लो, बट उनके आगे ही रो और किसी के आगे मत रो। मुझे हमेशा एक बात सिखाई गई थी कि सिर्फ अपने भगवान के आगे अपनी कमज़ोरी दिखाओ, क्योंकि वो ऐसे जो आपकी कमज़ोरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अगर आप बाहर की दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरी दिखाओगे ना, वो हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको और कमज़ोर करने में। तो मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादू ने मुझे बात बोली थी कि अगर मांगना भी है ना, हाथ भी फैलाना है, तो सिर्फ उनके आगे फैलाओ, क्योंकि वो आपका अधिकार है। लेकिन ये सोचो कि अगर वो नहीं दे रहे ना, तो गुस्सा नहीं होना, रोना नहीं है, आपके हित में जो होगा वो आपको देंगे। उन्हें पता है कि क्या देना है, उनको ज़्यादा पता है हमसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम तो अभी की चीज़ देख रहे हैं, लेकिन वो तो आगे कितने जन्म देख रहे हैं हमारे लिए। वो ये सोचो, तो वो कर्म को इस तरीके से आपके अंदर से सारे डिसॉल्व कर देंगे कि आपको शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ तो चला गया, मेरी जॉब चली गई, मेरे पास पैसे नहीं है। यू विल फील दैट, यू कैन फील दैट, बट दैट्स नॉर्मल। लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेटर चीज़ आने वाली है। और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जब कोई भी भैरव के साथ जुड़ता है, काल भैरव के साथ जुड़ता है, तो वो उसके मन से, उसके दिमाग से फेयर को निकालते हैं, डर सबसे पहले निकालते हैं। क्यों? फियर तो निकलेगा, क्योंकि काल भैरव है ना। भैरव मतलब क्या है? भय मतलब डर। तो भैरव जो है सबसे पहले आपके अंदर से डर निकालेंगे। सबसे ज़्यादा डर जो इंसान के अंदर है वो है मृत्यु का डर, कि मेरे पीछे छूट गए तो, हाय अभी भगवान मुझे कुछ हो गया तो। अभी जैसे कोविड आया था, हम सबके अंदर वो डर था, मेरा हो गया कुछ तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, पैसे कैसे कमाने हैं, क्या होगा। तो ये जो सबसे, और अपनी ही मृत्यु का नहीं, दूसरों की मृत्यु का डर भी निकल जाएगा कि आप दूसरे को भी मरते हुए देखोगे तो इसके बिना मैं जीऊंगी कैसे, इस इंसान के बिना मैं कैसे रहूंगी। तो आपके अंदर से हर तरीके का डर निकल जाएगा। लोगों को शमशान घाट जाके ना बहुत डर लगता है कि कैसे जाएंगे, बट आप उनको देखो जो काल भैरव की साधना शमशान घाट में ही कर रहे हैं, उनके अंदर क्या डर होगा? तो मुझे तो नहीं लगता। नहीं होगा उनके अंदर डर, क्योंकि सब निकल गया है ना। उनको पता है कि वो रक्षक हैं, अगर कुछ होगा भी तो उन्हीं की गोद में तो जाना है, तो क्यों डरना है? और वो एक्चुअल में वो सच ही तो है। हाँ, अगर आप शमशान जाते हो तो वो रियलिटी है, जिससे true. कभी कोई छूट नहीं सकता। हाँ, आप पता है हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। रियलिटी क्या है? डेथ, एक दिन सबको जाना है। अभी मैंने रिसेंटली जस्ट 2 दिन पहले एक वीडियो देखी आचार्य प्रशांत की, आप जानते होंगे उन्हें। सो मैं पर्सनली उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो ही सेड, हम अपनी लाइफ में चलते फिरते हंसते रोते किसी भी तरीके से दिन में 1 बार या 2 बार मौत यानी मृत्यु की बात ज़रूर करें, क्योंकि आपने उसको इतना दूर कर दिया अपनी लाइफ से कि जिस दिन वो आती है ना, आप और आपका परिवार चौंक जाता है।
ट्रू, कि वो ट्रू है जिसको तुम डिनाई नहीं कर सकते, जो आएगी आएगी। बहुत सच्ची बात कि है आप ये। दिन में हंसते खेलते कैसे भी करके उसकी बात करें, इससे क्या होगा, आपके दिमाग और मन से वो बह खत्म हो जाएगा। और जब आप जाओगे तो जो लोग आपसे अटैच्ड हैं इतने, वो अटैचमेंट खत्म होगी, जिसके बदले आप तरीके से, जो हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है तो वो चाहता है उसको मुक्त होके छोड़ा जाए। हाँ। उसको बार बार याद करने से क्या होता है कि उसकी आत्मा, ऐसा माना जाता है कि वो दुख पाती है कि यार उसके साथ कनेक्शन फील है। हाँ, तो कहते हैं कि आप डेली लाइफ में मृत्यु की बात करो कि हमें मरना तो है। और ये बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है, मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी मेरी किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई या कुछ भी मतलब ऐसी बात होगी जो मुझे नहीं पसंद आई, मैं आर्ग्यूमेंट में पड़ गई बाय चांस, वैसे तो मैं बहुत खुद को विड्रॉ कर लेती हूँ, अपनी एनर्जीज को समेट लेती हूँ कि मुझे आर्ग्यू नहीं करना, बाबा आप देखो। बट इन केस अगर हो भी गई तो थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को ये याद दिला देती हूँ कि ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, इन्होंने जो बोला है वो मेरे साथ नहीं जाएगा, मुझे अकेले ही जाना है। अब मुझे देखना है मेरे को अपनी जर्नी कैसे करनी है, मुझे अपने भगवान के पास जाना है और बहुत प्यार से शांति से जाना है। इसके कर्म ये देखे, मुझे सही अपने बात है। कर्म सॉर्टेड रखने हैं, मुझे कोई कार्मिक साइकिल में एंटेंगल नहीं होना। तो ये अगर आप बार बार खुद को याद दिलाओगे ना कि ज्यादा कि खुश हो रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि ये खुशी परमानेंट है, और रो रहे हो तो ये मत सोचो ये रोना परमानेंट है। वो टाइम टू टाइम आपका ना कर्मा क्लेंस कर रहे हैं। एंड व्हेन यू गेट इनटू दिस काल भैरव साधना, आपके कर्मा बहुत जल्दी जल्दी क्लेंस होने लग जाते हैं। अब बहुत खुद महसूस करोगे, इमोशंस बर्स्ट आउट होके बाहर आएंगे, गुस्सा आएगा, पुरानी बात कोई दबी हुई होगी वो एकदम से आपको एकदम, आप याद अपने आएगी। फियर्स फॉर्म में आ जाओगे, याद आ जाएगी आपको, आप उस पे या तो रोने लग जाओगे या गुस्सा होने लग जाओगे। दिस हैपेंस, इट्स नॉर्मल, वी ऑल आर ह्यूमंस, ये होता है, लेट इट हैपन। आपके कर्मा ही क्लीन हो रहे हैं, अपने वो निकल रहा इमोशंस है को बाहर। सप्रेस मत करो। राइट, सप्रेस्ड इमोशंस के साथ जाओगे, कर्म बंधन में फंसोगे। बिल्कुल। भैरव और भैरवी ये दोनों आपस में अलग हैं या एक ही रूप, एक ही शक्ति है? ये एक ही शक्ति के दो रूप है, आप ये कह सकते हो। जैसे भैरव है मैस्कुलिन एनर्जी, भैरवी है फेमिनिन एनर्जी। भैरव कॉन्शियसनेस है, चेतना कह सकते हो आप, और भैरवी ऊर्जा है। तो जैसे शिव के बिना शिव, शक्ति के बिना शिव शिव- शव है, तो कोई भी शक्ति के बिना शिव का हर रूप अधूरा है। तो भैरव और भैरवी का जो योग है ना, योग मतलब यूनियन, ये आपको पूर्णता दिखा रहा है, होलनेस दिखा रहा है, दैट विदाउट मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी कुछ नहीं है, और फेमिनिन एनर्जी के बिना भी मैस्कुलिन एनर्जी कुछ नहीं है। तो ये संसार की पूर्णता है। तो आप इस पूर्णता से, कोई भी सुपीरियर कोई भी इंफीरियर नहीं है कि अगर आप ये सोचो मैस्कुलिन एनर्जी तो ऊंची है ज्यादा और superior है। फेमिनिन एनर्जी तो नीचे है, नहीं, ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। और आजकल मुझे लग रहा है यही चीजों पे विवाद ज्यादा हो रहा है कि हम ऊपर है, हम नीचे ऊपर है, है, हम नीचे हैं। कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, Equal। दोनों इक्वल हैं, दोनों, हर दोनों का अलग अलग रोल है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसका अपना एक रोल है, फेमिनिन एनर्जी का दुनिया में अपना एक रोल है। उसमें आप इस चीज पे आर्ग्यूमेंट्स कर ही नहीं सकते हो। तो जब ये चीजें समझ जाओगे ना, अपने आप शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। वहीं पर भैरव का एक रूप आता है जिसको सबसे ज्यादा भयानक माना गया है, रुद्र रूप। वो कौन सा? मतलब काल भैरव का भी एक रुद्र रूप है जो सबसे भयानक है। काल भैरव खुद एक बहुत फियर्स फॉर्म मानी जाती है। काल भैरव जो है उनका, ये शिवजी का, महादेव का बहुत भयानक रूप माना जाता है, मोस्ट फियर्स फॉर्म। और इनका रोल है इग्नोरेंस, ईगो, इनको खत्म करना। जैसे अगर ब्रह्मदेव का सर काटा गया था तो वो उनके अहंकार की वजह से काटा गया था, तो वो ईगो तो नहीं हैंडल कर सकते। अगर आपके अंदर ईगो है, यू आर फिनिश्ड। आप भैरव साधना जब करने लगोगे, आप खुद देखना, आपके अंदर सबसे पहली चीज जो खत्म होगी वो होगी ईगो अटैचमेंट। क्योंकि वो आपको, पहली चीज तो आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाना है, तो अटैचमेंट को खत्म कर देंगे। मटीरियलिस्टिक चीज आपको सब कुछ मिलेगी, लेकिन आपको उन चीजों से मोह नहीं रहेगा। कल को वो चीज नहीं भी रहेगी तो भी आप खुश रहोगे। वो आपको सब दे रहे हैं, लेकिन आप एक डिटैच हो जाओगे कि है तो भी अच्छा, नहीं है तो नहीं भी है तो भी ठीक है, जब नहीं था मैं तो भी खुश था, है ना। और ये अटैचमेंट खत्म करेंगे, दूसरा अहंकार खत्म करेंगे कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं सबके अंदर ये चीज है, मैं तो हर जगह आता है। तो जिस इंसान के अंदर मैं है ना, वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। टेम्पररी फेज में आप देखोगे कि ठीक है उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया,
बट अंदर ही अंदर ही विल स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। कुछ तो है जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि और उसका पतन भी निश्चित है। जब आप देखो रावण का अहंकार नहीं टिका, जब महाभारत में दुर्योधन का नहीं टिका, तो हम क्या है? बिल्कुल। और काल भैरव तो ये मत सोचो, ब्रह्मदेव का गला कट सकता है तो सबका ईगो कट सकता है, वो काट सकते हैं। एंड बट ही वेट्स फॉर द राइट टाइम। वो आपको बहुत टेस्ट करते जाएंगे कि शायद अब सुधरे, अब आपको लेसन देते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वो चीज़ खत्म होनी है। भैरव के जो आपने 64 रूप बताए थे, उसमें सबसे भयानक कौन सा? चंड रूप सबसे भयानक चंड रूप फियर्स फॉर्म मानी जाती है। 64 फॉर्म्स में से नहीं, वो काल भैरव के जितने भी भयानक रूप है उनमें से एक चंड भैरव माना जाता है, जो सबसे भयानक माने गए। हाँ, चंड भैरव। उनका काम है आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को खत्म करना, कि आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल, रुके हुए काम में रुकावट आती है, बाधा आती है, चंड भैरव की आराधना करोगे, साधना करोगे, गुरु की ऑब्जर्वेशन में, खुद से नहीं, गुरु की ऑब्जर्वेशन में करोगे किसी भी एक फॉर्म की, तो आपका वो काम धीरे धीरे आपके, ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, सिचुएशंस तो जब तक जिंदा हो तब तक लाइफ में प्रॉब्लम करने का आपको स्ट्रेंथ दे देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, मतलब आपके काम फटाफट बनेंगे बिना एफर्ट्स डाले, नहीं, ये नहीं होगा। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट आपको एक स्ट्रेंथ आ जाएगी कि जो भी प्रॉब्लम आएगी आप इजीली पार कर लोगे। जो चीज को पार करने से आपकी अभी तक 100% एनर्जी लग रही थी, अब वो शायद 10% लगेगी, पर लगेगी जरूर। भैरव का वाहन है कुत्ता, काले रंग का। उसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि जब भी पूछते हैं तो उनके साथ साथ उनके वाहन को भी पूजा जाता है। बिल्कुल, साथ साथ। क्यों? हाँ, भैरव को खुश करने के लिए भी काले कुत्ते को दूध दो, ये काले कुत्ते की पूजा करो, तो इस तरीके से होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। काले कुत्ते से मुझे याद है, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो मैं तब उन दिनों ना भैरव की पूजा बहुत कर रही थी। ओम भैरवाय नमः का मैं बहुत जाप करती थी, दिया जलाती थी, गुड़ रखती थी और मैं पूजा करती थी, जाप करती थी रुद्राक्ष माला से, बेसिक जाप। और जाप जब मैंने किया है ना, मुझे कुछ टाइम तक सपने में काले कुत्ते दिखाई दिए हैं, मुझे सपने में ब्लैक पैंथर एक बार दिखाई दिया था, और वो मुझे गार्ड करते हुए दिखे हैं। जैसे मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे 2 काले कुत्ते, और मैं पीछे डर के मारे देख नहीं रही हूँ, बट उन्होंने मुझे सेफली घर तक पहुंचा दिया। प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड एक बार ड्रीम आया था कि मैं अपने घर में घुस रही हूँ, अंदर गेट में जा रही हूँ, एंड ब्लैक पैंथर इज सिटिंग आउटसाइड, और प्रॉपर गार्डिंग पोजिशन में, जैसे वो गार्ड कर रहा है। तब मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको ड्रीम्स की बहुत नॉलेज है, तो जब भी कुछ ऐसा ड्रीम आता था मैं उनसे पूछती थी कि इसका क्या मीनिंग है। तो उन्होंने मुझसे रैंडम पूछा, तुम भैरव की पूजा करती हो? मैंने बोला हाँ, मैं तो भैरव का मंत्र पढ़ रही हूँ। कहते ही इज प्रोटेक्टिंग यू। उन्होंने बोला ये जो तुमको काले जानवर दिख रहे हैं ना, काला कुत्ता दिखा है, काला ब्लैक पैंथर आपको दिखा है, ये उनका ही रूप है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको पूरे 9 मंथ्स रेस्ट करना है, आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, यू विल नॉट ट्रैवल, आप ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, गाड़ी में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो इस तरीके से मुझे बोला गया था, एंड आई वॉज सो स्कैर्ड कि भगवान प्लीज़ देख लेना, कुछ होना नहीं चाहिए। तो मेरी हेल्थ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो करती थी कि नहीं, इट्स अबाउट द बेबी, सो माई चाइल्ड शुड बी हेल्दी। इसलिए मेरे को जब वो सपने में दिखे है ना, मैं ठीक रही हूँ, एंड जब रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास एवरीथिंग इज फाइन, एंड देन तब मेरा विश्वास और ज़्यादा पक्का हो गया, नहीं आप कर रहे हो तो ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आप ये सोचो कुणाल, मैं जब भी अंदर एक इमोशन आता है ना कि परेशान हो रही हूँ, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो एक थॉट आता है, व्हेन द डिस्ट्रॉयर हिमसेल्फ इज प्रोटेक्टिंग यू, देन नथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू। हमेशा याद रखना, जब जो संहार करते हैं दुष्टों का, और वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कोई आपका क्या ही बिगाड़ लेगा। कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट तक आपके पास नहीं आ सकता है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपके काम में रुकावट नहीं डाल सकता है, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता है। आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन है ना, वो किसी और की वजह से नहीं आ सकता है, क्योंकि वो आपके आगे खड़े हैं उन सब चीज़ों को काटने के लिए। वो एक ऐसा ऑरा बना देते हैं कि जब आप उनकी पूजा करोगे, आप एक ऐसे ऑरा में चले जाओगे कि आप अपने शेल में चले जाओगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आप बता रहे थे कि जब
आप अज्यूम कर रहे थे और ड्रीम में आपको दिख रहा था कि आपके पीछे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप डर रहे थे देखने पहले कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या सच में जब भैरव की साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेयर ऑफ भी आता है, उनका डर लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनका रूप इस तरीके से दिखाया गया है? वो हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको लगे, डर लग सकता है, डर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप साधना की तरफ और ज़्यादा पक्के होते जाओगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर डर निकल जाएगा, क्योंकि वो आपको जब रियलिटी दिखा देगी कि यही रियलिटी है, एक दिन जाना ही है, तो किस बात का डर है? फिर तो कोई भी सामने आके खड़ा हो जाए कि जाना तो उनकी गोद में ही जाना है ना, डरना क्या है? तो ये इनिशियल स्टेज में होता है, सबके अंदर डर होता है, पर जब आप अपनी साधना में पक्के होते चले जाते हो, जब आप अपने इष्ट के प्रति इतने ज़्यादा सरेंडर्ड हो जाते हो, जैसे एक मूवी देखी थी अभी नरसिम्हा, माय गॉड, सरेंडर ही तो दिखाया है उसके अंदर मैंने उस वीडियो के ऊपर प्रॉपर एक, उस मूवी के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। प्रहलाद वाज नॉट स्कैर्ड, उनको पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया, उनके ऊपर हाथी चलवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने एक मंत्र, अपने इष्ट के प्रति जो उनका समर्पण था, तो हर प्रॉब्लम से निकलते चले गए, उनके अंदर डर नहीं था। लास्ट में जो जब उनको पहाड़ से नीचे धक्का दे रहे थे, एक छोटे से बच्चे ने इतना, पूरी मूवी जिस चीज़ के ऊपर थी, एक छोटा सा बच्चा वो पूरा ज्ञान दे गया कि मुझे कोई क्या मारेगा, मैं तो एक आत्मा हूँ, आज इस शरीर में कल उस शरीर में, मैं तो अमर हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते। पहाड़ से नीचे धक्का दे दोगे, मैं भगवान का जाप कर लूँगा, मैं बच गया तो उनकी मर्जी, अगर मैं नहीं बचा तो उनकी मर्जी। तो उनके अंदर लेकिन डर नहीं था। तो आप जब इतने सरेंडर्ड होते हो, आपके अंदर मुझे नहीं लगता डर होता है, बट वो इनिशियल स्टेज में तो होगा। वी आर ह्यूमंस। उनके उस विकाल रूप में भी उनके साथ इतने प्रेम से, जब देवता भी डर रहे थे उनको देखने से, तो वो उनके गोद में जाके बैठ गए। वो गोद में जाके बैठ गए, क्योंकि उनको था मेरे भगवान है, अगर मेरे को मार भी देंगे, उस टाइम पे यही चल रहा होगा ना, मार भी देंगे तो इन्हीं के पास तो जाना है, इन्हीं के लिए तो इतनी चैलेंजेस का सामना किया है, इनको देखने के लिए प्रॉब्लम का सामना किया है, तो किस बात का डर? तो आपके अंदर से डर अपने आप निकल जाएगा। और ये यही चीज़ सिखाती भी कि जब आप अपने आराध्य को मानते हो तो उनके लिए पूरे तरीके से सरेंडर, वो सिर्फ समर्पण मांगते हैं, उनको कोई कुछ मत चढ़ाओ, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ मत चढ़ाओ, ऑल ही वांट्स इज योर सरेंडर। आप अपने प्रेम के भाव से उनके प्रति समर्पित कर दो खुद को समर्पित का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपके मन में एक थॉट नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, एक थॉट भी नहीं, होगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा उनकी मर्जी है, कुछ बहुत बेटर होगा। तो एक डाउट का थॉट नहीं आना चाहिए कि वो मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो दिस इज सरेंडर, और ये सरेंडर आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। इनिशियल स्टेज में आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि इट्स लाइक आपको अपने भगवान को प्लीज करना है, पहले तो उनको प्लीज करना होगा, बाद में एक होता है ना, जब आप किसी इंसान को प्लीज करते हो, किसी इंसान के आगे पीछे आप उनको गिफ्ट्स देते हो, उनसे टाइम पे बात करते हो, हालचाल पूछते रहते हो कि बस ये संपर्क में रहना चाहिए इंसान, वही उनके साथ इंसान पहले करता है। और जब इंसान अपना हो जाता है तब क्या करते हैं, अरे ये तो फिर अपना ही है, उसको तो कभी कभी फ़ोन कर दो, दोस्ती तो बन गई है ना। उनके साथ है, पहले उनको प्लीज करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि आप हमारे लिए मैटर करते हो, और उनके लिए समय निकालना पड़ता है, उनके लिए जाप करने के लिए थोड़ा सा ही समय निकालना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही कंसिडर यू कि नहीं अपनी साधना में पक्का है, मेरा पक्का भक्त बन रहा है, तो फिर आपको इतनी एफर्ट्स नहीं डालने। स्टार्टिंग फिर आप बैठे बैठे बस आप, हाँ स्टार्टिंग में परीक्षा तो वो लेते हैं, परीक्षा तो आपको बहुत देनी पड़ेगी। इसलिए वो कहते हैं ना कि सारे जो बड़े जनन भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि जब आप भगवान के साथ जुड़ते हो परीक्षा तो लेते हैं, क्योंकि जितनी आपको उनकी तलाश है उतना ही उनको एक सच्चे भक्त की तलाश थी कि ये मेरे साथ एंड तक टिका रहेगा नहीं रहेगा। अभी 2 मिनट में मैं कुछ ना दूं तो गाली देना चालू कर देगा। भगवान बदल देते हैं, भगवान भी बदलते हैं, प्लस एक होता है ना उनका अपनी ट्रस्ट टूट जाता है कि मेरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्या किया। वही सब चीज़ जब भी हम किसी भी, मैं ये नहीं कहता काल भैरव, आप हम किसी भी डीटी देवता या भगवान के प्रति जब खुद को समर्पित करते हैं तो हमारी वो बहुत अच्छे से परीक्षा लेते हैं, बहुत तगड़े लेवल पे। मैं कहती हूँ अगर आप महादेव के भक्त बने हो, आप ये कोई मामूली बात नहीं है, पूरा आपको निचोड़ के रख देते हैं। लेकिन फिर जब वो आपको मिलते हैं ना, आपको पूरा संसार मिल जाता है। अब आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, उनके कितने रूप है, आपको किसी भी रूप में वो मिल सकते हैं। और काल भैरव से मेरा कनेक्शन बहुत रीसेंट है, ये कुछ बहुत पुराना कनेक्शन नहीं है,
ये शायद 1 साल 6 महीने से ही मेरा उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन बना है। जब मैं काशी गई थी उसके बाद से मैं वो मेरी ज़िंदगी में आए। एंड आई थिंक काशी भी जब आप जाते, आप कभी नहीं गए ना काशी? नहीं। काशी भी जब आप, और आई एम सो जेलस जो लोग जा पाते हैं। काशी वही लोग जा सकते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं, जिनका उद्धार करना होता है कि, और ऐसा नहीं आपको उद्धार नहीं करना है, लेकिन सबका अपना एक समय होता है, एक टाइम होता है। राइट। किसी को बहुत जल्दी की जरूरत होती है, किसी में वो कहते हैं चल थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं, इसको ज्यादा जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो आपको टाइम पे बुलाएंगे। अभी जैसे आप बता रहे हैं आपने काशी गए थे, शायद इसके पीछे का रीजन रहा होगा कि वो चाहते थे कि आप आओ काशी और उनके साथ जुड़ो। हाँ, और ये बहुत रैंडम हुआ था क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारा एक फैमिली डिस्कशन था जिसमें 2 दिन पहले डिस्कशन हुआ था, जिसमें वी वर प्लानिंग टू गो टू उज्जैन महाकाल। वो भी मेरी जिद थी कि मुझे तो महाकाल जाना है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे महाकाल जाना है। 2 दिन पहले डिस्कशन हुई है महाकाल की, लेकिन फिर महाकाल का कैंसिल हो गया। सबने फ़ोन पे बोला कि बाबा नहीं बुला रहे, कोई बात नहीं तुम कहीं और चल लो। मैंने कहा मुझे महाकाल जाना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई वॉज सो स्टबर्न। मैं एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना, मैं वैसे, और मेरे पास छोटे से मेरे रूम में ना महाकाल का स्वरूप है। okay. और उसके साइड में काल भैरव भी बने हुए हैं। तो मैं उनको ऐसे देख के बोल रही हूँ कि मुझे आपके पास आना है, आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मुझ में क्या कमी है? मैं इतनी आपकी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी साधना कर रही हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास कॉल आता है एक फैमिली मेम्बर का। शी वॉज माई एल्डर सिस्टर एंड शी सेड कि हमने काशी की टिकट्स कर दी हैं, हम नेक्स्ट वीक काशी के लिए निकल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों करी आपने टिकट्स, क्या ज़रूरत थी? मुझे महाकाल जाना है, मैं नहीं जाऊंगी काशी। बट उन्होंने बोला चलो इस बार काशी चलो, नेक्स्ट ईयर तुमको महाकाल ले जाएंगे। फिर मैंने काशी के बारे में पढ़ा और मैं काशी जब गई मैं काल भैरव को देखती रह गई। मैंने कहा मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं काशी गई हूँ, जहाँ कोई आसानी से जा नहीं पाता है। तो कहना आसान है कि काशी के लिए ट्रेन ही तो बुक करनी है। एग्जैक्टली। जब तक कोतवाल का बुलावा नहीं आएगा आप कैसे चले जाओगे? जो नहीं गए उनसे पूछो। जैसे मैं नहीं जा पाया अभी तक कुछ ना कुछ तो रीजन आ ही गया ना। हालांकि ऐसा कोई ये थोड़ा ना आज साल तो जा सकता हूँ, बट कुछ नहीं कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो किसी भी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, या चल ठीक है पोस्टपोन कर देते हैं, अभी ये टाइम नहीं, अभी ये निपटा लेते, क्योंकि उनका बुलावा नहीं आया, वो नहीं चाह रहे। और बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक ट्रेन बुक करनी है, बट बुलावा आना। और वो सिर्फ काशी के कोतवाल नहीं है। आप अगर एंशिएंट टेम्पल्स की पिक्चर्स देखोगे तो शिवलिंग, जहाँ पे गर्भगृह में जो शिवलिंग बना हुआ है उसके बाहर आपको दीवार पे काल भैरव बने हुए दिखेंगे। ओके। मतलब इसका मतलब ये है कि शिव तक पहुंचने के लिए रास्ता तो ये है, काल भैरव को पहले पार करना पड़ेगा। और काल भैरव आपके अंदर है। इट्स लाइक जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपको बहुत स्टार्टिंग में ना एकदम से आप पीसफुल नहीं हो जाते हो कि कल मेडिटेशन करी आज से मैं शांत, नहीं। स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, इमोशनल अप एंड डाउन्स आते हैं, आपके काम में प्रॉब्लम आएगी, आपका मेंटली आप अनस्टेबल से होते हो। ये मेरे साथ हुआ है। स्टार्टिंग में मैं बहुत अग्रेसिव रहती थी, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये ना एक बच्चा है, दिमाग हमारा माइंड। आप एक बच्चे को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो तो वो और ज़्यादा भाग रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। दिस इज काल भैरव। तो पहले जो डिस्टर्बेंस है ना, आपको इस पे विजय प्राप्त करनी है, इसको कंट्रोल करना है, तब आप वो शिव तत्व में जा सकते हो, वो शून्य में जा सकते हो। तभी शिवलिंग के बाहर, गर्भगृह के बाहर काल भैरव बने दिखेंगे। कि पड़ाव तो यही है, पहले आप काल भैरव को पार करो, उसके बाद आप शिव तत्व में जा सकते हो, मतलब शून्य में मिल सकते हो। जो सारी लाइफ की जितनी भी बेकार चीजें हैं, नेगेटिव है, वो वहीं पर उसको होल्ड कर लेते हैं, वो वहीं कंट्रोल करेंगे। पहले आपको उनको पार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे, आप नोटिस करना, जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा, कुछ दिन के बाद आपको लगेगा आपका माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहा है, बैठ नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, काम में प्रॉब्लम आ रही है, फोकस नहीं हो रहा है, इमोशनल आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, इमोशनली ड्रेन्ड आप महसूस करोगे, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, इरिटेशन हो रही है, ये रहेगा। इसको कंट्रोल करना इस काल भैरव। ओके, नाउ अभी मैं थोड़ा और डीपर जाऊँगा काल भैरव के बारे में जानने के लिए। क्या काल भैरव को राक्षस देवता भी कहा जाता है? ऐसा सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर ये सही है गलत,
कि उनको राक्षस देवता कहा जाता है, क्योंकि वो जो उनका रूप है, वो जिस तरीके से वो संहार करते हैं, क्योंकि राक्षस योनि को अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके से काम करते हैं। देवताओं को देखोगे तो दे आर डिफरेंट, जिस तरीके से हमें कथाओं में, हमारी स्टोरीज में या किसी भी तरीके से दिखाया गया है, ये दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज है। पर काल भैरव तो खुद साक्षात शिव है और वो इस तरीके का काम करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि वो राक्षस देवता है। काल भैरव का ये बात सच है कि बहुत भयानक रूप माना जाता है, बट एज आई सेड वो भक्तों पर डिपेंड करता है। मेरी नज़र में वो कंपैशनेट है, दयालु है। तो उनका जो फियर्स फॉर्म है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत गलत कर्म करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाना, कुछ गलत करना, किसी को गंदा बोलना, जो दुष्ट होते हैं, जो असुर होते हैं। अब माता के जो शक्तिपीठ है उनके साथ काल भैरव है, रक्षा कर रहे, प्रोटेक्शन कर रहे, गार्ड कर रहे हैं। क्यों गार्ड कर रहे हैं? असुरों से गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये इसीलिए काल भैरव को खड़ा किया गया था एज अ गार्ड कि तुमको माता के शक्तिपीठ की असुरों से रक्षा करनी है, कि असुर लेके ना चले जाए। तो वो उनके लिए भयानक रूप है। अगर कोई दर्शन करने माता के जाएगा, माता की कोई पूजा करेगा, तो काल भैरव उसके लिए थोड़ी ना भयानक है, उसके लिए तो दयालु हैं, क्योंकि जिनकी वो रक्षा कर रहे हैं और आप उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो आपके प्रति तो कंपैशन दिखाएंगे, आपके प्रति फियर्स फॉर्म नहीं है। बट अगर आप माता के शक्तिपीठ को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से जाओगे तो वो बहुत भयानक है, तो उनका वो फियर्स फॉर्म भोगना पड़ेगा। और शायद वो इसलिए उन्होंने क्रिएट किया है ताकि लोग अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें। सी नोट मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, जो जैसे अपने नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, इंटेंशन गलत लेके जा रहे हो, तो आपको उस रूप में दिखेंगे, तो वो आपको उस रूप में दिखेंगे। लेकिन अगर आप बहुत प्यार से प्लीज कर रहे हो, या माता के दर्शन करने जा रहे हो, या काल भैरव के ही दर्शन करने जा रहे हो, आप उनकी बहुत साधना करते हो, तो वो बहुत दयालु हैं, जो आपके कर्म को डिसॉल्व करने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अकाल मृत्यु से बचा रहे हैं कि मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, आठों दिशाओं से मैं खड़ा हूँ इसके साथ। तो वो बहुत कंपैशनेट है एंड बहुत सुंदर रूप है उनका। डेफिनेटली मैं अब तो कन्फर्मली, जितना आपसे मैंने भी जाना, काशी तो ज़रूर जाऊंगा, एक बार ज़रूर देखूंगा उनको स्वरूप को। फोटोज़ में देखना और साक्षात सामने देखना बहुत डिफरेंस है। फॉरगेट अबाउट काशी, आप उनकी फोटोज भी देखोगे ना, आपको बहुत फैसिनेटिंग रूप लगेगा। मतलब ही सो अट्रैक्टिव, सो ब्यूटीफुल कि आप नहीं रुक पाओगे कि, और वहाँ जाओगे ना तो आप खड़े रह जाओगे, देखते रहोगे उनके साथ। जब आप आंखों में आंखें डाल के देखोगे, एंड यू विल बी ब्लेस्ड अगर आपको गर्भगृह के अंदर बैठ के साधना करने का मौका मिले, चैंट करने का मौका मिले। तो मुझे ये चांस नहीं मिला था। क्यों? कि उसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या नहीं? वो रैंडम, वो तो उनकी मर्जी है ना कि मेरे पास आके कौन साधना करे। क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पे जब हम लोग लाइन में थे, आई वॉज लाइक आई डोंट वांट टू गो, क्योंकि बहुत भीड़ थी शुरू में और मैं काल भैरव से इतना कनेक्टेड तब थी नहीं। मैंने कहा बहुत भीड़ है और गर्मी बहुत थी, मैंने कहा लेट्स गो, बट मैं नहीं निकली। मेरे को माय फैमिली से नहीं हम दर्शन करके ही जाएंगे। और जब मैं अंदर गई हूँ तो वहाँ पे उन्होंने रैंडम एक मेरे आगे एक खड़े थे, एजेड थे वो, तो उनको जस्ट पकड़ा था और अंदर कर लिया था। तो वो अंदर जाप कर रहे थे। तो आई थिंक इट्स रैंडम। मुझे भी पहले लगा कि शायद उन्होंने पूछा हो, बट नहीं पूछा होगा। जिसको बाबा चाहेंगे वही इंसान अंदर जाके जाप कर पाएगा। तो आई विल बी ब्लेस्ड अगर नेक्स्ट टाइम, अभी तक तो काशी का प्लान बन ही रहा है लेकिन हम जा नहीं पा रहे, शायद अभी बुलावा नहीं आया। मांत्रिक जाप क्या है, किस तरीके से जाप करते हैं काल भैरव का? काल भैरव का ओम भैरवाय नमः, ये आप जाप एक बेसिक रुद्राक्ष माला होती है उससे कर सकते हो। और पता है स्टार्टिंग में मंत्र जाप ना जोर जोर से बोल के करते हैं। जब आप इनिशियल स्टेज बोल के मन से या डायरेक्टली बोल के? चिल्ला के, काइंड ऑफ इट्स ओम भैरवाय नमः, इस तरीके से आप बोल के करते हो। धीरे धीरे आपका वॉल्यूम डाउन होता जाएगा। जब आप और ज़्यादा फोकस में चले जाओगे आप मौन हो जाते हो। वो जाप फिर मन मन में चलता रहेगा एंड दैट इज़ द बेस्ट स्टेज। अगर आप मेडिटेशन में स्टार्टिंग में, मेरे साथ क्या होता है, मैं पहले ज़ोर से बोलती हूँ ओम भैरवाय नमः या ओम नमः शिवाय, जो भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, या ओम चैंटिंग भी करते हो। जैसे जैसे आपका फोकस जाता जाएगा आपकी आवाज़ धीमी होती जाएगी और एक स्टेज आएगी जब आप बिल्कुल मौन हो जाओगे, आप बोल ही नहीं पाओगे। मन में चल रहा है सब, मन में आप सब कुछ सोच रहे हो, मन में आप एकदम माइंड आपका ब्लैंक है, मन में आपका ओम चल रहा है, ओम जाप चल रहा है,
और फिर एक टाइम आता है जब आप नॉर्मल अभी इधर उधर काम करे जा रहे हो ना, जो भी आप ऑफिस में काम करते हो या घर पे काम कर रहे हो, आपके मन में वो जाप चले जा रहा है, फोकस वही है, फोकस वही है, वो दैट इज मानसिक जाप कि आप मन मन में भगवान का नाम लिए जा रहे हो। जैसे जो ठाकुर जी को मानते हैं, वो मन मन में काम करते करते राधा 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 मन में चले जा रहा है राधा, जरूरी नहीं है बैठ के राधा राधा जोर जोर से बोलना है, मन में तो चल रहा है। ऐसे ही किसी भी आप डेटी को मानते हो, स्टार्टिंग में उनसे कनेक्शन बनाने के लिए आपको टाइम निकाल के बैठो, धीरे धीरे जब वो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपको उनके साथ कनेक्शन, उनके बिना आपका दिन ही नहीं निकल सकता है, तब आप हर काम करते करते उनका नाम मन में लोगे। एंड आई हैव हर्ड कि अगर आप काशी सिर्फ बोल देते हो, आपके जितने पूर्वज है ना वो काशी के दर्शन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैंने एक पॉडकास्ट में भी सुना था, एक बहुत काशी के ही गुरु है जो ये बता रहे थे कि अगर आप अपने मुख से काशी बोल देते हो तो आपके जितने पितृ है, पूर्वज हैं, वो काशी के दर्शन करते हैं। उनको काशी के दर्शन हो जाते हैं सिर्फ आपके काशी बोलने से। इतनी पावर है, इतनी पावर है, वो पूरे त्रिशूल पे, शिव जी के त्रिशूल पे टिकी हुई है। पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, काशी खत्म नहीं होगी। एंड काशी के राजा इज, और ये स्टोरीज बहुत जगह आती है कि एक्चुअल में कि ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी काशी रहे, क्योंकि वही पहली थी और वही आखिरी अनंत तक रहेगी, वो अनंत काल तक रहेगी। ये स्टोरी बहुत पहले से सुनता हूँ मैं आ रहा हूँ, आपने भी लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी। आई डोंट नो कि इसके पीछे की एक्चुअल में वो बोलते हैं ना एग्जैक्ट कहानी क्या आ रही है, बट मेरी कोशिश है कि मैं और जान पाऊँ स्टोरी के पीछे कि क्यों इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहा। काशी की एनर्जीज बहुत एक्टिव एनर्जीज है। मतलब काशी अगर आप उस भूमि पे गए हो, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। मेरी बदली है। मेरी जो ज़िंदगी काशी जाने से पहले थी वैसी नहीं है। इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। मैं जिस रास्ते पे पहले चल रही थी उस रास्ते पे नहीं हूँ। मेरा रास्ता बदल गया, मेरी ज़िंदगी के चैलेंजेस बदल गए। डिफ़िकल्ट चैलेंजेस भी आए, लेकिन उनको एक हैंडल करने की जो ताकत है वो मेरे अंदर आ गई, जो पहले मेरे अंदर नहीं थी। पहले छोटी छोटी चीज़ों में इमोशनल हो जाना, परेशान हो जाना, अब वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। अगर मैं होती भी हूँ तो आई कम बैक आउट ऑफ इट। पता है कैसे आना है, पता है। एक होता है ना कि वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब प्रॉब्लम में जाते हैं, परेशान भी होते हैं, इमोशनल हम ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि इतना फास्ट पेस ऑफ लाइफ में आप जी रहे हो, आपको सब कुछ फटाफट मैनेज करना है, नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल बर्डन आपके ऊपर आ जाता है कि आप अपने इमोशंस को नहीं हैंडल कर पाते हो। थोड़ी देर के लिए वहाँ जाना इज ओके। बीइंग ह्यूमंस, जैसा मैंने बोला, सप्रेस मत करो इमोशंस को, बाहर आने दो, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और वो बाहर आने का रास्ता आपको आपके इष्ट दिखाते हैं कि बाहर कैसे आना है। तो काशी, जब मैं पहले काशी जाने से पहले जैसी मैं थी, मैं वैसी नहीं हूँ। पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क, बहुत चेंज आया है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे बहुत जगह के लिए मैं सुनती हूँ, जैसे उज्जैन, अगर आप महाकाल के दर्शन करें आपका वक्त पलट जाता है, कहते हैं। और वहाँ तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो घड़ियाँ हैं, समय है, वो रुकता है। घड़ी कुछ टाइम पे रुक जाती है, मैंने भी सुना है। और कहते हैं कि जब काल भैरव वहाँ पे वो करने आते हैं, पूरे राउंड पे होते हैं उज्जैन नगरी के, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, अब वो क्या टाइम है वो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ समय के लिए घड़ियाँ बंद हो जाती हैं। मैम, काल भैरव और अष्टमी का क्या कनेक्शन है आपस में? देखो, हर भगवान के नाम पे ना एक एक दिन डिसाइड किया गया है हिंदू कैलेंडर में। जैसे मंडे शिव जी का दिन है, ट्यूसडे जाओगे तो हनुमान जी का दिन है, वेंसडे जाओगे गणेश जी का दिन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बाकी दिन एक्टिव नहीं है, बाकी दिन अपने भक्तों की सुन नहीं रहे हैं, या बाकी दिन में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकते। आप चढ़ा सकते हो, बट मंडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शिव पूजा। सिमिलरली काल भैरव के लिए संडे का दिन रखा जाता है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हम संडे बोलते हैं। काल भैरव की पूजा हम संडे को करते हैं। सैटरडे और ट्यूसडे भी की जाती है, बट संडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हर भगवान के लिए ना कुछ उनके फेवरेट दिन है जिस पे आप उनकी पूजा करके उनकी ब्लेसिंग्स को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो। कुछ तिथि होती हैं, ऐसे काल भैरव के लिए अष्टमी तिथि इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी अष्टमी तिथि। बट कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उस दिन पे उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, असीम कृपा मिल सकती है। हाँ, तो आप उनको उस दिन ना कुछ भी एक्स्ट्रा करके प्लीज करोगे, आप उनकी साधना बहुत मन से करोगे, आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि एनर्जी बिल्कुल हाईएस्ट है। अब ऐसे ही मैंने सुना है कि शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है वो देवी माँ के लिए बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट है, तो उस टाइम पे देवी पूजा ज्यादा करते हैं लोग। तो अष्टमी तिथि और काल भैरव का ये कनेक्शन है दैट उनका फेवरेट दिन है अष्टमी, मतलब 8th डे। तो उस दिन पे अगर आप भैरव पूजा करते हो, अपनी साधना करते हो कैसे भी, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वो उनका फेवरेट दिन है। काल भैरव की साधना या पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? आपको सबसे पहले डर खत्म होता है, सबसे बड़ी प्राप्ति है मोक्ष मिलता है। ये जो पीछे लिखा है ना, सब मोह माया है, ये रियलिटी में आप अपने लाइफ में उतारने लग जाते हो उनकी भक्ति से। सबसे बड़ी चीज जो ये मिलती है, सब मोह माया है। लेकिन लोग, पता है कुछ लोग ना मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए काल भैरव की पूजा करते हैं कि मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपके लिए सही है तभी देंगे, वरना नहीं देंगे, छीन लेंगे। वरना जो है वो भी छीन लेंगे कि लॉन्ग रन में इसको नुकसान करेगा, क्योंकि वो रक्षक है तो हर तरीके से रक्षा करेंगे। मोक्ष देते हैं, सबसे बड़ी चीज जो इंसान को चाहिए, पैसे से भी बड़ी है, धन से भी बड़ी है, करियर से भी बड़ी है, दैट इज लिबरेशन। तो वो आपको मोक्ष देते हैं अगर आप उनकी अच्छे से साधना करते हो। आपके कर्मों को डिसॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करते हैं, आपके कर्म रिलीज करते हैं। आपके ऊपर जो कर्म का बैगेज हम पता नहीं कितने जन्मों से लेके चल रहे हैं, उसको खाली करते हैं। वो पूरा जो पिटारा हम लेके चल रहे हैं ना, वो सब कुछ खाली करना शुरू कर देते हैं। और कहा जाता है मैम कि उज्जैन में जब उनको प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है तो वो शराब कहीं गायब हो जाती है। हाँ, ये मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो कौन से ईयर की बात है, आई थिंक 2010 या 11 की बात है, जब मैं पहली बार उज्जैन गई थी, महाकाल गई थी। तब मेरा इतना कनेक्शन नहीं था, अब जितना बना है तब उतना नहीं था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोग शराब चढ़ा रहे थे, एंड आई आस्क्ड माय फैमिली, ये क्या है, ये कैसे भगवान है, शराब पीते हैं? तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाया था कि शराब पीते नहीं है, ये पहले के टाइम में लोग इसलिए चढ़ाते थे कि किसी को कोई अल्कोहलिक प्रॉब्लम हो। तब इतने रिहैब सेंटर्स कहाँ होते थे, जिनको एडिक्शन होती थी, तो इसलिए कि आप वहाँ जाइए, काल भैरव पे शराब चढ़ाइए, आपकी शराब छूट जाएगी। तो आप ये सोचो, वो ऐसे भगवान है जो आपकी नेगेटिव चीजों को अपने पास रख रहे हैं और आपको प्योर कर रहे हैं। कि वो जो एडिक्शन इज अ नेगेटिव थिंग, राइट? आपके अंदर कोई भी अगर किसी भी चीज की एडिक्शन है, वो आपकी नेगेटिविटी है। तो उसको, नेगेटिविटी को आप उनको सौंप रहे हो कि अब ये मेरे अंदर से चली गई है, अब मैं आपके रास्ते पे चलना चाहता हूँ, बिल्कुल प्योरिटी से जीना चाहता हूँ, प्लीज आप संभाल लो। तो वो इस कॉन्सेप्ट से शराब चढ़ाई जाती थी। और वो जो गायब हो जाती है, वो आज तक किसी को नहीं पता चला है कि कहाँ जा रही है, कि वो कहाँ जा रही है। और जब मैंने जब शराब पिलाई थी वहाँ पे, तो पंडित जी ने मुझे चुप कराया कि ध्यान से सुनना। वहाँ पे जितने लोग खड़े थे सबको चुप कराया था, ध्यान से सुनो, ये अभी आवाज़ आएगी। तो उसमें वो निगलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पी रहा है। पर वो कहाँ जाती है तो किसी को नहीं पता। मैंने भी वहाँ पूछा कि ये तो मुझे लगा ये ऐसे ही चली जाती होगी, आप तो ऐसे ही, हाँ नाली में चली जाती है, आप तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट नहीं, इट्स ट्रू। अगर हमारे सनातन धर्म में बहुत पावर है यार। आप सनातन धर्म को क्या क्या चीजें मिटाओगे? हम सूरज की पूजा करते हैं, हम चांद की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं, हम बीज की पूजा करते हैं। सब कुछ हटा दोगे तो अंदर ही अंदर मंत्र की पूजा कर रहे हैं, मंत्र चले जा रहा है। जबान भी ले लोगे तो मन कंट्रोल नहीं कर सकते। मन में तो हम अपने आराध्य की छवि लेके बैठे हैं ना। क्या क्या चीजें हटाओगे? तो सनातन धर्म इज पावर। ये आपको जीने का तरीका सिखाती है। तो इसमें ऐसी चीजें कि महाकाल मंदिर में जाओगे, आपका वक्त पलट जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा क्यों है? यू डोंट नो दैट। कैलाश पर्वत पे आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया? आपको नहीं पता कि वहां पे ऐसा क्या हो जाता है कि एग्जैक्टली कि क्या है वहां पे ऐसा जो टाइम बहुत तेजी से जाता है, बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, क्या है ऐसा? तो ये सब प्रूफ है कि आज तक जो माता रानी के एक मंदिर है जहाँ पे जोत आज तक नहीं कोई बुझा पाया, ज्वाला देवी, वो आज तक जोत जल रही है। क्यों जल रही है? बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो जगन्नाथ टेम्पल का जो झंडा है वो क्यों उल्टी दिशा में अपना बहता चलता है? हाँ, क्यों लहरता है वो? किसी को नहीं पता। तो ये बहुत चीजें हैं जो अगर आप बिलीव नहीं भी करोगे ना तो भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका नहीं विश्वास है ना भगवान पे, तो इन चीजों को कैसे आप झूठा बोलोगे? बिल्कुल। और काल भैरव की जो लोग उपासना करते हैं, क्या वो अपनी मृत्यु को भी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। जब आपके कर्म ही डिसॉल्व हो जाएंगे, आपकी मृत्यु बदल जाएगी। अकाल मृत्यु नहीं होती है। काल भैरव मतलब काल,
टाइम और मृत्यु, मृत्यु। जैसा अभी डिस्कशन किया था, तो वो मृत्यु के देवता है ना, वो मृत्यु को कंट्रोल कर लेते हैं कि आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपकी मोक्ष। नेचुरल डेथ होगी, और डेथ के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, ये गारंटीड। उससे पहले आपको कर्म पूरे डिसॉल्व करने पड़ेंगे बस। ऐसी मृत्यु के बाद जो नायक बताया गया है, दंड नायक, वो यमराज को बताया गया है, उनको भी बोला जाता है कि वो नायक मतलब जो बिल्कुल जैसा कर्म करा उसको उसके हिसाब से ही दंड, उसके हिसाब से ही सब बिल्कुल, चीजें मिली। हाँ लेकिन उनके साथ साथ काल भैरव को भी दंड नायक बताया गया है। हाँ, क्योंकि वो भैरवी यातना देते हैं ना कि आपने जो बुरे कर्म किया, आपको एकदम तो मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको कर्मों की सजा तो भोगनी पड़ेगी। और वो यमराज से तो आप बच जाओगे, आपको काल भैरव यमराज से तो बचा लेंगे। आप वहां जाके एक वैतरणी नदी में आपको बहाया जाएगा, आपकी आंखें निकाली जाएंगी, आपकी चील आपकी आंखें निकाल के खाएंगी, ये सब जैसा गरुड़ चीजें पुराण में बताया गरुड़ है। पुराण में बताई गई हैं। ये सब नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे वो यातना, आपका शरीर इतनी तेजी से झेलेगा कि उसके बाद आपका लिबरेशन ही होगा, आपको मोक्ष ही मिलेगा। तो इसलिए उनको दंडनायक बताया गया है गलत कर्म के लिए। बट जिन्होंने उनके ऊपर सरेंडर कर दिया है, वो आप कुछ गलत कर्म आपको करने ही नहीं देंगे, वो आपको पहले ही रोक देंगे। बिकॉज अभी मैं जैसे बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ दैट ही इज सो कंपैशनेट, वो बहुत दयालु हैं, तो उनसे और डरना आप नहीं है। एक बार बता भी रहे थे ऑफ द कैमरा भी कि उनकी जो पूजा है ना, वो इंसान से लेकर भूत प्रेत पिशाच हर सब एक योनि करते हैं। करती है। हाँ, उनके मंदिरों में क्या भूत प्रेत पिशाच ये सब पाए जाते हैं? काल भैरव इन सबको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं कि इधर उधर नहीं भागना है। जैसे अगर आप नोटिस करोगे, जैसे काल भैरव का जो वाहन है कुत्ता, बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ता है। राइट राइट। अगर कहीं पे भी रात में भी आप देखोगे कहीं पे नेगेटिव एनर्जी है, तो कुत्ते सबसे पहले रोना शुरू कर देते हैं। अर्थक्वेक आने वाला है या कोई भी संकट आने वाला है धरती पर, तो कुत्तों को सबसे पहले पता चल जाता है। हाँ, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। हाँ, जोर जोर से चिल्लाते हैं, इसलिए उनका वाहन कुत्ता माना जाता है, क्योंकि उनका काम है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। तो जितने भी भूत प्रेत हैं उनको काल भैरव कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर किसी के ऊपर भी कोई नेगेटिव एंटिटी है और कहते हैं कि काला कुत्ता घर में रखो, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी, आप काल भैरव मंत्र पढ़ो, वो कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि वो रक्षा कर रहे हैं ना। तो अगर आप उनका नाम ले रहे हो तो वो आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सो इसलिए ही वो इन सब पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी इधर उधर नहीं भाग सकती, बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग दैट। नाउ लास्ट एंड लीज, पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले, हालांकि मन तो नहीं है पर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए काल भैरव आपके लिए कौन है? मेरे लिए काल भैरव वो है जो जिनके अंदर बहुत प्यार है, जिनके अंदर बहुत दया है दिखाने के लिए, जो सज़ा भी देंगे लेकिन आपकी रक्षा भी करेंगे। और वो सज़ा भी इसलिए दे रहे ताकि आगे जाके आप किसी गलत ट्रैप में ना फंसो। तो इसीलिए वो आपकी सज़ा, आपको खुद सज़ा देते कि किसी और चीज़ में, कोई और परिस्थिति आपको नुकसान ना पहुंचा सके। मेरे लिए ही इज़ एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टर, कि वो सिर्फ काशी की ही नहीं, वो सबकी रक्षा करते हैं। बस उनको मन से बुलाओगे वो आएंगे। काल भैरव का वो रूप है, मैं उनको बहुत दयावान के रूप से देखती हूँ कि बहुत, ही इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ अट्रैक्टिव, ही इज़ सो लविंग, ही इज़ सो काइंड कि आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उनका जो रूप है भयानक उन लोगों के लिए जो उनसे डरते हैं, जिन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो उनके लिए वो भयानक है। लेकिन हम जो उनकी बहुत प्यार से पूजा करते हैं, उन पे सरेंडर करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत प्यार देने वाले भगवान हैं और बहुत जल्दी हमारी बात को सुनने वाले हैं। नाउ जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी भगवान को मानो, वो आपकी मर्जी, आपका कनेक्शन किससे होता है, चाहे आप है तो एक ही। हाँ, आपको एट द एंड जाना वही है। तो आपका रास्ता दूसरों से अलग हो सकता है, दूसरों से भिन्न हो सकता है, बट डेस्टिनेशन सबकी सेम है, सबको मोक्ष चाहिए। राइट। और मोक्ष पाने में आपकी मदद करेंगे आपके कर्म सही रखोगे, आप बहुत जल्दी मोक्ष पालोगे। तो अगर इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हो, तो काल भैरव की पूजा, काल भैरव को अपने पास हमेशा रखो, किसी भी रूप में रखो,
पर अपने पास रखो, क्योंकि जो रक्षा वो आपकी कर सकते हैं ना, आप अपनी भी नहीं कर पाओगे। आप खुद नहीं कर सकते Right. अपनी इतनी रक्षा जितनी वो कर सकते हैं। तो उनको एक बहुत डरावने के रूप में मत देखो, फियर्स फॉर्म में मत देखो, उनको बहुत गुस्सैल रूप में मत देखो, एज अ प्रोटेक्टर देखो कि अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही विद अ होगा, वेपन। तभी तो सामने वाला डरेगा। बिल्कुल, कोतवाल कैसे होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। हम्म। अगर आप बैंक भी चले जाओगे तो वहां पे जो गार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल। बहुत ऐसे तो होंगे नहीं, बहुत प्यार देने वाले। हम्म, तो अगर गार्ड कर रहे तो he'll be like that, he'll be black, वो हम्म। बिल्कुल डार्क फॉर्म में आए हैं, जटा एकदम खुली है, साथ में काला कुत्ता चल रहा है, तो वो ऐसे ही फॉर्म में आएंगे। तो उनको एज अ रक्षक देखो, उनसे डरना नहीं है, हम्म। उनसे प्यार करना है। राइट, थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए काल भैरव के बारे में। एंड आई वांट कि जब काशी जाओगे दोबारा उस एक्सपीरियंस के साथ हम एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। कमेंट बिल्कुल। बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको एक और डेडिकेटेड काल भैरव के ऊपर जब मैम के एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। और अब की बार मैं खुद भी जाऊँगा तो मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा वहाँ जाके कैसा रहा। बस इतना कहूँगा, हर हर महादेव। हर हर महादेव।